उत्तरी अटलांटिक की एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां जहाज बिना एसओएस भेजे गायब हो जाते हैं और विमान बिना किसी निशान के हवा में गायब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। लेकिन क्या यह वाकई में एक शैतानी ट्रायंगल है या सिर्फ एक मिथ? इस वीडियो में हम इसी कहानी और बरमूडा डेविल्स ट्रायंगल की बात करेंगे। लेट्स गो। तो देखो, इस जगह को न तो अमेरिकी सरकार और ना ही यूएन बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स एक आधिकारिक जियोग्राफिकल एंटिटी मानता है। यह फ्लोरिडा के तत्वों, बरमूडा के आइलैंड ग्रुप और प्यूर्टो रिको के बीच एक ऑर्बिटी एरिया है। इसका नाम 1964 में लेखक विंसेंट गड्डीज ने दिया था, जिन्होंने इसे वहां के अजीबोगरीब खो जाने वाले पैटर्न के कारण सर्च किया। लेकिन याद रखें, रहस्य की शुरुआत साइंस से नहीं बल्कि एक पेन से हुई है। क्योंकि हम इससे आगे बढ़े, सबसे पहले इस कहानी के मेन टॉपिक को देख लेते हैं, जिससे ये टॉपिक इतना बड़ा बना। इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में हुई कुछ घटना जो कि इस टॉपिक को बड़ा बनाती है, उन्हें समझो। सबसे पहले हुई घटना को देखो। फ्लाइट 19 की सच्चाई, सन 1945। यह 5 TBM एवेंजर टॉरपीडो बॉम्बर्स का मामला है, जो नेविगेशनल एरर का एक क्लासिक उदाहरण है। लीड पायलट ने अनुभवी होने के बावजूद अपनी पिछली फ्लाइट में भी 2 बार रास्ता भटका था। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट दिखाते हैं कि वह भ्रमित था। उसने सोचा कि वह फ्लोरिडा कीज के ऊपर है, जबकि वह बहमास के ऊपर था। उन्होंने दिशाहीन होकर समुद्र में फ्यूल खत्म होने तक उड़ान भरी। बचाव विमान मार्टिन मैरिनर खुद खराब मौसम में और फ्लेमेबल वॉपर के साथ उड़ा था, जिसका एक्सप्लोड होना एक लॉजिकल एक्सीडेंट था। यह मिस्ट्री कम और अनफॉर्चुनेट ह्यूमन एरर अधिक थी। दूसरी घटना हुई सन 1918 में। यूएसएस 300 से अधिक लोगों के साथ गायब हुआ अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा लॉस। लेकिन ध्यान दे, यह जहाज ओवरलोडेड था और उसकी मशीनरी खराब थी। वह ब्राजील से बल्टीमोर जा रहा था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहाज में मेन मास्ट में स्ट्रक्चरल फेलियर थी। एक भयंकर स्टॉर्म ने उसे क्षण भर में डुबो दिया होगा, जिससे उसे एसओएस भेजने का समय भी नहीं मिला। यह एक मैरीन इंजीनियरिंग फेलियर थी, न कि किसी सुपरनैचुरल पावर का काम। तीसरी घटना इन दोनों से अलग है, क्योंकि इस बार न तो कोई फ्लाइट थी और ना ही 300 से ज्यादा लोगों की। ये घटना 2 ब्रिटिश पैसेंजर की है, स्टार टाइगर और स्टार एरियल, सन 1948 और सन 1949। 2 ब्रिटिश पैसेंजर जो 1 साल के अंतराल में गायब हुए। इन दोनों घटनाओं के समय क्षेत्र में बैड वेदर था। स्टार टाइगर के गायब होने के समय हैवी विंड्स चल रही थी। स्टार एरियल ने अपने रूट में भारी हाइकनिंग की सूचना दी थी। ये दोनों विमान पुराने थे और अटलांटिक लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। या तो फ्यूल खत्म हो गया होगा, या इंजन में कोई प्रॉब्लम, या फिर भारी हाइकनिंग के कारण कंट्रोल खोना सबसे अधिक बड़ा रीजन था। अभी तक बरमूडा ट्रायंगल में हुई कुछ 3 घटनाएं जिन्हें अभी आपने देखा। अब हम जो भी मिथ है बरमूडा ट्रायंगल को लेकर उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक ट्रुथ की बात करते हैं। यह बात सच है कि बरमूडा ट्रायंगल में कंपास अजीब बिहेव करता है, लेकिन इसका कारण अल्टाटिस या एलियंस नहीं है। यह जगह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ लगभग एलिगन होते हैं। नाविकों को
कंपास एरर के लिए यह कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसे वेरिएशन कहते हैं। शुरुआती पायलट और नाविकों ने इस मामूली लेकिन क्रूशियल डिफरेंस को समझने में गलती की। यह कंपास का फेलियर होना नहीं बल्कि नेविगेटर का नॉलेज फेल होना था। अटलांटिस की कहानी एक प्राचीन लीजेंड है। बिमिनी रोड नामक पानी के नीचे की चट्टानें, जिन्हें कुछ लोग अटलांटिस का हिस्सा मानते हैं, जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार कंप्लीटली नेचुरल फॉर्मेशन है। एलियंस की थ्योरी सबसे इम्पॉसिबल है। यदि एलियंस को जहाज चुराने थे तो वह दुनिया के सबसे महंगे और ताकतवर जहाज चुराता। एलियन ऐसा क्यों करेंगे जहां उनके पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है? यह स्टोरी केवल सिनेमैटिक कंटेंट प्रदान करती है, फैक्ट नहीं। अब हम वहां पर पाए गए कुछ एविडेंस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पाए गए गैस बॉम्ब पर बात करते हैं। यह सबसे रिलायबल साइंटिफिक थ्योरी है। समुद्र तल के नीचे दबाव और तापमान के कारण बर्फ जैसी संरचना में जमी हुई मीथेन गैस के विकास डिपॉजिट्स हैं। अर्थक्वेक के कारण जब यह गैस अचानक बबल्स के रूप में ऊपर आती है तो यह पानी की डेंसिटी को लगभग 0 कर देती है। अब एक जहाज जो तुरंत पानी में फ्लोट कर रहा था, वह अचानक सपोर्ट के बिना एक विशाल बबल में फिर जाता है और सेकंड्स में डूब जाता है। यह समझाता है कि वहाँ क्यों कोई जहाज ऊपर की तरफ नहीं मिलता, बल्कि सारे के सारे जहाज एकदम समुद्र के तल के नीचे एकदम पहुँच जाते हैं। दूसरा एविडेंस यह है कि वहाँ का गल्फ स्ट्रीम और मौसम। तो देखो, गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तेजी से बहने वाली ओशन करंट्स में से एक है, जो बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरती है। यह एक तेज गर्म पानी की नदी जो मौसम को बदल देती है। यहाँ स्टॉर्म इतनी जल्दी बनते हैं कि नाविकों को वार्निंग टाइम नहीं मिलता। साथ ही यह 4 से 6 न्यूटिकल मील्स पर हावर की रफ्तार से बहती है। यानी अगर कोई जहाज डूबता है तो उसका बॉडी तेजी से दूर बह जाती है, जिससे सर्च असंभव हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल रहस्य को खत्म करने वाला अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट। यह क्षेत्र वास्तव में दुनिया के बूस्टिंग शिपिंग एंड एयर रोटीज में से एक है। यूएस कोस्ट गार्ड और लंदन जैसी मरीन इंश्योरेंस कंपनीज के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाले जहाजों के लॉसेस की संख्या दुनिया के किसी भी समुद्र माह की तुलना में बहुत ज्यादा है। यानी अगर आप वहां से ज्यादा गुजरते हैं तो एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होंगे। अब एक्सीडेंट्स के पीछे की अंतिम रिपोर्ट खराब मौसम, इंजन फेलियर, रेडियो फेलियर, ह्यूमन फेलियर को दोषी ठहराती है। बरमूडा ट्रायंगल की घटना केवल इसीलिए फेमस हुई क्योंकि परपोर्टेड मिस्ट्री ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया। अगर हर दुर्घटना को इसके कंटेंट में देखा जाए तो हर बार एक लॉजिकल और अक्सर दुखद रीजन होता है।